नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन पे। इस वीडियो में हम करेंगे सवाल नंबर 5, 6 और 7, एक्सरसाइज 8A, करंट इलेक्ट्रिसिटी आईसीएसई 10th फिजिक्स। जो पिछले सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियोस पे सॉल्व करा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं 5वें सवाल के साथ। अ कार बल्ब कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज जो है ये दी गई है 12 वोल्ट की। ड्रॉस 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर करंट जो दी गई है ये दी गई है 2 एम्पियर की। व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो हमें निकालनी है रेजिस्टेंस। और एक चीज़ यहाँ पर पूछा गया है, विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। अब जायज़ सी बात है कि जब बल्ब नहीं जल रही है इसका मतलब क्या है कि कोई करंट नहीं है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। तो अभी यहाँ पर ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर है अपना फार्मूला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। बस सब्स्टिट्यूट कर देना है हमें। R इज़ इक्वल टू V है 12, तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई I जो है ये है 2 एम्पियर। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है 6 ओम्स की। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल था, ये कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं यहाँ पर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 6। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, मतलब हमें करंट निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर दी गई है 5 ओम की। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें दी गई है 3 वोल्ट की। अब फिर से हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, जो कि V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर है। तो इससे हम I निकालेंगे तो I हो जाएगा अपना V बाई आर। तो अभी बस बिठा देना है हमें वैल्यूज़। तो V हो गई हमारी 3 और R हो गई हमारी 5। अभी देखिए डिनोमिनेटर को मैं 10 बना दूंगा ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 10 बनाने के लिए मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें यहाँ पर I की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी 3 इंटू 2 है 6 डिवाइडेड बाई 10। तो हमें I की फाइनल वैल्यू मिल जाती है 0.6 एम्पियर। बहुत ही सीधा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं थी। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 7। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें ये सब वैल्यूज़ मिलती हैं। मतलब 0.2 एम्पियर करंट के लिए 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही 0.4 एम्पियर करंट के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ बनानी है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वाई एक्सिस पर होती है और करंट हमेशा एक्स एक्सिस पर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्राफ पहले से बना दिया है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि थोड़ा समय बच जाए वीडियो का। एंड यूज़ द ग्राफ टू फाइंड। तो पहले हम ग्राफ का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो भी करंट की वैल्यूज़ हैं ये सारे एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ होंगी, और जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यूज़ है ये अपना वाई एक्सिस का वैल्यू होगा। तो जो पहला वैल्यू होगा वो होगा 0.2 कमा 0.5, जो कि हमें यहाँ पर मिलता है। तो इसके बाद अगला वैल्यू है 0.4 कमा 1.0, जो कि ये है। फिर 0.6 कमा 1.5 यहाँ पर है। फिर 0.8 कमा 2.0 ये यहाँ पर है। और जो आखिरी वाला वैल्यू है ये है 1.0 कमा 2.5, ये हमारा यहाँ पर है। अब सब वैल्यू के साथ अगर हम एक लाइन बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरी सीधी लाइन ऊपर को जा रही है। अब जो है हमें क्या करना है, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट इज़ 0.5 एम्पियर। तो इसके लिए हमें 0.5 से, मतलब जो 0.4 और 0.6 के बीच में है वहाँ से अपने को सीधा लाइन ऊपर की ओर खींचना है। तो फिर जहाँ पर ये लाइन अपना जो ग्राफ का लाइन है उससे इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से हमें बाएं तरफ फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और हमें देखना है कि ये परपेंडिकुलर कहाँ पे लग रही है। तो आप देख सकते हैं ये 1.0 और 1.5 के बीचों बीच लग रही है।
इसका मतलब क्या हुआ, 1.0 और 1.5 के बीचों बीच कितना वैल्यू आता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगी 1.25 वोल्ट्स की। आगे हम इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे कैसे फार्मूला से भी हमें 1.25 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अब जो बी पार्ट है, ए पार्ट हमारा बन गया, अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट के हिसाब से करंट आई व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75। तो आपने 0.75 जो कि 0.5 और 1.0 के बिल्कुल बीचों बीच आता है, वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से एक लाइन वाई एक्सिस से दाहिने तरफ को खींचना है अपने ग्राफ के लाइन की ओर। तो जहाँ पर ये वाली जो अपनी लाइन है, ये वाई ग्राफ की लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ से हमें सीधा नीचे की ओर एक्स एक्सिस की ओर और एक लाइन बना देना है। आप देख सकते हैं जो नीचे वाला लाइन है वीडियो का, माफ़ कीजिएगा ग्राफ का, वो लाइन ये दर्शाता है। अब देखिए ये लाइन बिल्कुल 0.2 और 0.4 के बीचों बीच है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 0.3, और क्योंकि ये करंट है तो ये एम्पियर होगी। तो यहाँ पर हमें दोनों आंसर मिल गए ए और बी के। अब देखिए हमें निकालनी है रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है अपना, ये है कि हमने ओम्स लॉ इस्तेमाल करना है। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R जो होगा ये V बाई आई के बराबर होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी दो वैल्यूज़ ले लेने हैं। मैं पहला वाला वैल्यू लूँगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 और करंट 0.2। तो मैंने यहाँ पर लिख लेना है R इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2। अब देखिए ऊपर और नीचे एक प्लेस ऑफ डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमें जो है यहाँ पर मिलेगी 0.5 इंटू 10 हो जाती है 5, और 0.2 इंटू 10 हो जाती है 2। तो हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हमें मिल जाती है 2.5 ओम्स के बराबर। तो रेजिस्टेंस भी हमें मिल गई 2.5 ओम्स की। अब हम चेक कर लेंगे कि जो हमने ए और बी पार्ट को जो बनाया है वो हमने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो ये ज़रूरत नहीं है वैसे सवाल के लिए, लेकिन आप देख लीजिए। तो सिंपल सा बात है, जो ए पार्ट है इसमें हमने निकालना है वोल्टेज। तो यहाँ पर मैं ए पार्ट लिख दूंगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू देखिए ए पार्ट में दी गई है, आई की वैल्यू दी गई है 0.5 की, और आर की वैल्यू हमें सी पार्ट से मिली है कितने की, हमें मिली है 2.5 की। 25 5 ज़ा 125 और दो प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब हमें मिलती है 1.25 वोल्ट। अब देखिए जो हमें ऊपर मिला है 1.25 वोल्ट और यहाँ पर जो मिला है बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया है सवाल को। अब चलते हैं बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट में हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है करंट। तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा अपना I इज इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ से ही। तो अभी हमने बस सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यूज़। V देखिए सवाल में दिया गया है 0.75 डिवाइडेड बाय R की जो वैल्यू है वो हमें मिली है 2.5 की। डेसिमल हटाने के लिए हम ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं दो प्लेसेस ऑफ डेसिमल है। तो यहाँ पर 2.5 इंटू 100 होता है 250, लेकिन 250 को मैंने यहाँ पर 25 इंटू 10 लिखना है ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। और 0.75 इंटू 100 जो है ये 75 हो जाता है। अब देखिए 25 इंटू 3 टाइम्स सीधा सीधा 75 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू मिलती है 3/10 की, जो कि 0.3 एम्पियर के बराबर है, और बिल्कुल वही वाला आंसर हमें ऊपर भी मिला है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 से अगले वीडियो पे करूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।